नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंडिया डेली लाइव पर स्वागत है। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम की सराहना की है। इस अंतरिम व्यापार समझौते से मेक इन इंडिया को निर्णायक बढ़ावा मिलेगा और भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की पहुंच और भी ज्यादा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को निर्णायक और गतिशील बताते हुए कहा कि इस समझौते ने संतुलित, पारस्परिक और भारत केंद्रित नीति सुनिश्चित की है। ये लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी पैदा करता है। महोबा में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सियासत में जीत के लिए आस्था का रास्ता अपनाया है। सपा योजन सभा के नगर सचिव अभिषेक शिवहरे 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मन्नत को लेकर राजस्थान के खाटू श्याम दरबार के लिए पैदल रवाना हो गए। हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा और बाबा श्याम का धर्म ध्वज लेकर अभिषेक करीब 720 किलोमीटर की कठिन यात्रा 40 दिनों में पूरी करेंगे। उनकी रवानगी के मौके पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत कर उत्साहपूर्वक उनका विदा किया है उन्हें। और इस दौरान हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। देखिए, ये अभिषेक शिवहरे जो नगर सचिव हैं समाजवादी युवजन सभा पिंग के, ये लगभग 40 दिन की 720 किलोमीटर के लगभग खाटू श्याम महाराज का दरबार है। यहाँ से महोबा से ये पैदल यात्रा में निकले हैं और ये संकल्प इन्होंने लिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इसलिए पैदल यात्रा जा रहे हैं, बाबा के दरबार में अर्जी लगाएंगे। तो जैसे ही इसकी सूचना हमने अपने समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय कुंभकर्ण चाचा को दी, अन्य समाजवादी पार्टी के साथियों को दी, तो सब में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी। और सब लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, नौजवान जो इकट्ठा हुआ है, ये इनका हौसला अफजाई करने के लिए इकट्ठा हुआ है ताकि ये जाएं और बाबा इनको इतनी शक्ति दे कि सहज वहाँ पर कुशलतापूर्वक पहुँचे और अपनी अर्जी लगाएं। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बाबा जरूर बनाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा आयोजित सीटीईटी परीक्षा आज से शुरू हो गई है और ये परीक्षा 2 दिन 7 और 8 फरवरी 2026 को देश भर के 140 से ज्यादा शहरों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इसके लिए 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यूपी के प्रमुख शहरों में परीक्षा केंद्रों की सूची लंबी है और इससे कई राज्य इसमें शामिल हैं। अगली खबर चित्रकूट से आ रही है। चित्रकूट जिले में फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए एक विशेष अभियान 10 से 28 फरवरी 2026 तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को डीआईसी एमडेला डोज और आइवरमेक्टिन की दवा देंगी और अभियान का उद्देश्य इसमें फाइलेरिया संक्रमण की श्रृंखला तोड़कर जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाना है। स्वास्थ्य विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि दवा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इसे केवल स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में ही लिया जाएगा। एमडी प्रोग्राम हर साल होता है जग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि हमारे यहाँ सारी जनसंख्या, सारी पॉपुलेशन को दवा खिलाई जाती फाइलेरिया रोकथाम के लिए। ये 1 साल से छोटे बच्चों को नहीं खिलाई जाती, गर्भवती महिलाओं को नहीं खिलाया जाता और ऐसे लोग जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं। बाकी सबको हम लोग दवा खिलाते हैं। इस बार इस कार्यक्रम में दवाएं जो होती, एक दवा ऐड करके आइवरमेक्टिन ऐड की गई है, डीआईसी आइवरमेक्टिन एल्बेंडाजोल, 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। जो दवाएं हमारी साथ जो भी टीम में 604 ब्लॉकों में कार्यक्रम चल रहा है हमारे, मानिकपुर, शिवरामपुर, पहाड़ी और अर्बन
एरिया में। यहाँ पे हमारी 680 टीमें बनी हुई हैं, जिनमें एक आशा, एक आंगनबाड़ी हैं। ये लोग घर घर जाके विजिट करें। इनका मास्टर प्लान बना हुआ है। ये ग्राम 10 तारीख से 28 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें उनको ट्रेनिंग हो गई, उनको बता दिया गया, मास्टर प्लान तैयार करा लिया गया, घर घर विजिट करेगी और हर मरीज को। कौशाम्बी से खबर आ रही है। कौशाम्बी जिले में चाइनीज मांझा को लेकर पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया है। एसपी ने निर्देश पर जिले के कई हिस्सों में दुकानों और गोदामों में छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 33 छोटे बड़े पैकेट चाइनीज मांझा जब्त किए हैं। आपको बता दें कि अधिकारी जो लोग हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि चाइनीज मांझा ना खरीदे और ना ही बेचे और ना ही इसे स्टोर करके रखें, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि यदि किसी को अवैध बिक्री या भंडारण की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित थाना या पुलिस को तुरंत सूचना दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। चाइनीज मांझा के खिलाफ पूरे जनपद में सभी थानों को निर्देश दिया गया। उसमें एक अभियान चलाया जा रहा है। जहां भी इसकी बिक्री हो रहा हो या निर्माण हो रहा हो या जो दुकानें हों जो इस तरह से बेच रही हों, उन पर सख्ती से कार्रवाई किया जाए, उसको बरामद किया जाए, उसमें अभियोग दर्ज किया जाए और कहीं भी चाइनीज मांझा जो प्रतिबंधित है उसकी बिक्री न हो और कहीं भी कोई सूचना मिले उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। लगातार हमारे सभी थानों की टीम इसमें बनी हुई है। और कौशाम्बी से अगली खबर सामने आ रही है। कौशाम्बी में भूसा फेंकने को लेकर हुए विवाद में 12 वर्षीय किशोर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार हमला किशोर के गले पर किया गया है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पूरे मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच की बात करें तो ये पता चला है कि परिवार के लोग हैं उनके साथ विवाद हुआ था और इस घटना की पृष्ठभूमि हो सकती है। पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है और आरोपी न्याय के हवाले किए जाएंगे। पूरा चारा फेंक दिए, सर्व देखी पड़ा है और फिर उसके बाद ही पूरे परिवार भरा के हमको पटक पटक के मारने लगे और उसके बाद दयाराम भी मारा, हरिचंद भी मारा, उसका लड़का भी मारा, सब बल लेकर आए हैं मारने हमको। क्या हुआ? किसके गर्दन पे वार हुआ है? गर्दन हमारा लड़का आरुष यादव है। क्या हुआ था उसको काट दिए दोनों तरफ से। दोनों तरफ। अभी कहाँ है आयु? आरुष हमारा हॉस्पिटल में पड़ा है। जनपद कौशाम्बी के थाना करारी के अंतर्गत आज दिनांक 6/2/2026 को थाना करारी के ही अगियोना के रहने वाले अनिल पुत्र स्वर्गीय लल्लू प्रसाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके 12 वर्षीय बेटे आरुष यादव को उनके परिवार के ही 3 नामजद व्यक्तियों द्वारा भूसा भरने को लेकर के विवाद के कारण बेटे आरुष पर धारदार हथियार से मारा गया है, प्रहार किया गया है, जिससे उसके बेटे के गले में चोट आई है। इस संबंध में संगत धाराओं में थाना करारी में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी 3 नामजद जो अभियुक्त हैं उनको थाना करारी पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जो अगली खबर आ रही है वो महोबा से आ रही है। महोबा में 1 फरवरी से गायब 21 साल के रवि का शव आज गांव के तालाब में मिला, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने कानपुर सागर हाईवे पर 2 घंटे तक जाम लगा दिया। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस ने रवि की तलाश में लापरवाही बरती और समय रहते सक्रिय न होने की वजह से शायद युवक की जान नहीं बचाई जा सकती। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और जाम लगाकर सड़कों पर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से शुरू कर दी गई है। मेरे साथ बच्चे खत्म हो गए। मेरा क्या नाम है जो खत्म हो गए? रवि। कैसे खत्म हुए? अब ताला में डुबा के मार डरा। कौन है वो? किन के ऊपर शक है आपको? मेरी सखी वही पे रोहित की। कौन सी तारीख की घटना है गायब होने की? 1 तारीख को। पुलिस को सूचना कब दी थी आपने? 1 को दे दिया था। अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरामपुरवा निवासी रवि पुत्र बरदानी प्रजापति 1 फरवरी को देर रात्रि अचानक लापता हो गए, जिनकी सूचना परिजनों ने आकर थाने पर दी। सूचना प्राप्त होते ही गुमशुदगी दर्ज कराई गई और विभिन्न माध्यमों से युवक की तलाश करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान आज सूचना प्राप्त हुई कि बरामपुरवा के निकट एक तालाब में लापता युवक रवि का शव मिला है।
उपरोक्त सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर के पीएम हेतु मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है और विभिन्न साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली जो खबर आ रही है वो प्रतापगढ़ से आ रही है। प्रतापगढ़ के प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर एक सनसनीखेज लूट की घटना सामने आ रही है। अमेठी के रामगंज बाजार निवासी सराफा व्यवसायी रितेश मौर्य कार से यात्रा कर रहे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनकी कार रोकी और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने 3 किलो चांदी और 9,60,000 रुपए नगद लूटकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और आरोपी जो लुटेरों की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। वादी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि कचहरा जंगल के पास में मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति उसके पास आए और उसकी गाड़ी में से 3 किलो चांदी और 9,60,000 रुपये इनके पास थे जो बैग में रखे हुए थे। इन्होंने गाड़ी रुकवाई और उसमें से लेके ये लोग भाग गए हैं। पुलिस को तहरीर प्राप्त हो गई है। पुलिस के द्वारा मुकदमा कायम किया जा रहा है। घटना के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसमें पुलिस के द्वारा 4 टीमें गठित कर गई हैं और शीघ्र ही। अगली जो खबर आ रही है वो बुलंदशहर से आ रही है। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में एक बड़े सेक्स रैकेट का जो भांडा है वो फोड़ हो गया है। खुर्जा रोड के पास स्थित अतिथि रेसिडेंसी में चल रहे इस गोरख धंधे पर पुलिस ने छापा मारकर होटल सील कर दिया है। इसी दौरान होटल में कई सेक्स वर्कर्स और होटल संचालक दबोचे गए हैं। मौके पर मौजूद कुछ युवती और युवक आपत्तिजनक हालत में पाए गए हैं। जांच में पूरा पता चला है कि ये सेक्स रैकेट सालों से चल रहा था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क में संलिप्त अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है कि आखिर कितने लोग इस पूरे काला धंधा में शामिल हैं। पूरे मामले की गहन जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। जालौन में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अब चौंकाने वाला मोड़ सामने आ रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद छात्रा ने एक वीडियो वायरल कर दुष्कर्म के आरोपों को झूठा बताया है। वीडियो में बीए की छात्रा ने कहा कि उसने परिजनों के दबाव में युवक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। छात्रा का यह आरोप है कि उसके पिता ने एक युवक और उसके दोस्त पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामले में उम्र को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है। छात्रा के नाबालिग और बालिग होने से जुड़े 17 और 21 वर्ष के 2 अलग अलग आधार कार्ड सामने आए हैं। अब पुलिस पूरे वायरल वीडियो और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र का है, जहां इस घटनाक्रम के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अगली जो खबर है वो जालौन से आ रही है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरकौती में 55 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान कमला देवी पत्नी मुन्ना लाल के रूप में हुई थी, जिसकी हत्या अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए जाने की शिकायत पर पूरा मामला दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई है, जिसने साक्ष्य और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी छत्रपाल पुत्र रामदास को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया है और आरोपी मृतका का पड़ोसी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए हैं। फिलहाल जो आरोपी है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, दिनांक 4 फरवरी को कोतवाली जालौन में सूचना मिली कि ग्राम हरकौती में घर के बाहर एक लगभग 55 वर्षीय महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मृतका के भतीजे द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर हत्या की सुसंगत धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के शीघ्र अनुमान हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। धरातली तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को प्रकाश में लाया गया था। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने
अपना नाम छत्रपाल, जो उसी गांव का रहने वाला है, तथा घटना को स्वीकार किया गया उसके द्वारा न करना। उसके द्वारा बताया गया कि वो रात में मृतका को अकेले रहने का फायदा उठाकर वो घर में घुसा था उसके द्वारा गलत कृत्य करने का प्रयास किया गया। प्रयास में असफल होने पर उसके द्वारा गला दबाकर हत्या की गई तब शव को छिपाने के उद्देश्य से घर के बाहर खेत में डाल दिया था। घटना में उसमें उसके द्वारा पहने गए कपड़े, जूते जो रक्तरंजित अवस्था में हैं, सभी उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर उसे माननीय न्यायालय। अगली खबर जालौन से आ रही है। जालौन में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला कुठेड़ थाना क्षेत्र के कुठौड़ कस्बे का बताया जा रहा है, जहां बंद कमरे में अंदर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की जो पहचान है वो अटराकल निवासी शिवा के रूप में हुई है, जो पेशे से जेसीबी चालक बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शिवा 3 दिन पहले ही अपने मामा के घर आया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे को खुलवाकर शव को नीचे उतारा गया है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और हर तरीके से साक्ष्य को जुटाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मृतक के मोबाइल फोन की जांच की जा रही है, जिससे आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की गहन जांच भी की जा रही है। अगली जो खबर आ रही है वो जनपद हापुड़ से आ रही है। जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में हुए रीता शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतका का पति राहुल शर्मा ही था। आरोपी पति ने पत्नी की हत्या के लिए अपने दोस्तों को 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। खास बात यह रही कि हत्या की रकम और सौदे की बातचीत के लिए साड़ी के पैसों को कोडवर्ड बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक घटना के दिन आरोपी पति घर में ही मौजूद था और हत्या के बाद उसने सामान्य व्यवहार दिखाकर खुद को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपी ने अलिबी बनाने के लिए गांव नानई में शादी समारोह में फोटो भी खिंचवाए और फिर बिजनौर के चांदपुर स्थित अपनी दुकान पर जाकर सो गया। सुबह घर लौटकर उसने परिवार को लूट और हत्या की झूठी कहानी सुनाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति सहित 3 आरोपियों को और भी गिरफ्तार किया है। थाना बहादुरगढ़ का गांव है मोहम्मदपुर रुस्तमपुर। 2 तारीख की रात की घटना के संबंध में 3 तारीख को प्रातःकाल सूचना मिली थी डायरेक्ट 112 पर कि रीता शर्मा नाम की एक महिला विवाहिता, उनकी घर में चाकू से हत्या करी गई है और उनके पति राहुल के द्वारा बताया गया था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चूंकि बाहर गए थे तो उस दौरान कुछ लोगों ने आकर के उनके घर में लूटपाट करी और हत्या करी। घटनास्थल निरीक्षण के दौरान काफ़ी जो राहुल शर्मा की स्टोरी थी उस पर काफ़ी संदेह जनित हो रहा था। घटनास्थल को देख करके प्रतीत हो रहा था कि किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है और ऐसा भी लग रहा था कि कुछ साक्ष्यों को छिपाया गया है। इसी दौरान राहुल शर्मा के ससुराल पक्ष के लोग यानी मृतका रीता शर्मा के भाई और बहनें वहां पे आ गए, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राहुल शर्मा के द्वारा ही उनकी हत्या करवाई गई है और कुछ और लोगों का नाम भी बताया। पुलिस के लिए चैलेंज था। हम लोगों ने उसमें 2 बार फील्ड यूनिट भेज करके साक्ष्य संकलन कराया, तमाम और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित और कार्रवाइयाँ करी हैं, जिसके बाद ये खुलासा हो गया कि किस प्रकार से राहुल शर्मा ने आपसी जो कलह होती थी उस कलह के चलते अपने साथ में कार्यरत कुछ लड़के उनको बहला फुसलाकर उनको लालच देकर और पुराना जो इनका कोई उधार था उसको ख़त्म करने और साथ में बाद में भी और कुछ पैसे देने की बात कहकर उनके साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करी थी और इसका पूरा तरह से खुलासा हो गया है। पुलिस ने इसमें राहुल शर्मा जो मृतका के पति हैं और साथ साथ शेर अली और फिरोज, वो 2 व्यक्ति जो इस घटना में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया है। थाना बहादुरगढ़ का गांव है मोहम्मदपुर रुस्तमपुर। 2 तारीख की रात की एकल अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के सम्मान में आचार्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम भाजपा नेता नितिन पाठक के कार्यकाल पर आयोजित हुआ है, जहां गांव-गांव जाकर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने वाले कुल 30 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है।
समारोह का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को मजबूत करना और शिक्षकों का उत्साहवर्धन करना बताया जा रहा है। इस दौरान शिक्षा को देश की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है। भाजपा नेता नितिन पाठक ने कहा कि जब तक गांव की शिक्षा व्यवस्था सशक्त नहीं होती तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि शिक्षक अगर छात्र तक पहुंचे तो शिक्षा का अधिकार स्वतः मजबूत होता है। उन्होंने शिक्षकों को विकसित भारत 2043 के लक्ष्य का आधार बताया है और कार्यक्रम में आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में कार्यरत एकल अभियान के शिक्षकों के योगदान की सराहना की है। हमारे यहाँ आज 30 आचार्यों का सम्मान हुआ, जिसमें से 20 प्लस बहनें हैं, 6 भाई हैं और 2 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान भाई साहब के हाथों से हुआ है। अच्छा, इनका कार्य क्या रहता है? ये आचार्य प्रत्येक गांव में वन आचार्य के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा गांव में प्रदान करते हैं और इनका समय रहता है शाम के 3 बजे से 6 बजे तक, जो हमारी पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय चलते हैं और हम गुरुकुल पद्धति के माध्यम से विद्यालय चलाते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है, क्यों चलाया जा रहा है? इसका मकसद है कि अपने जहां जिस गांव में विद्यालय नहीं जा सकता है उस गांव में हमारा आचार्य संस्कार शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करता है। देखिए, एकल अभियान के अंतर्गत आचार्य सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया था मेरे कार्यालय पे, उसी का कार्यक्रम। तो किन लोगों को सम्मान करा गया? जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही किसी कारणवश, वहाँ पर ये आचार्य लोग घर घर जाकर गाँव जाकर के शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और निःशुल्क भाव से सेवा कर रहे हैं। उनका सम्मान समारोह किया है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो गरीब पद्धति के हैं, जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप एक गांव में आचार्य हैं, एकल अभियान चल रहा है, अगर वो आपके पास नहीं आ पा रहे तो आप उनके पास चले जाएं। शिक्षा समान रूप से सभी को मिलनी चाहिए। अगली खबर हापुड़ से आ रही है। हापुड़ जिले के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव उपेड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का 100 संदिग्ध हालत में घर के पास पड़ा हुआ मिला। मृतक की पहचान 26 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है। शव मिलने के बाद सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक सोनू शराब पीने का आदी था। हालांकि उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस पूरे आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हर पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर सरेली मोड़ के पास बिना नंबर प्लेट की वेन्यू कार सवार बदमाशों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक अभियुक्त अब्दुल जाहिर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी बताया जा रहा है कादर चौक का, जिसको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अभियुक्त के पास से 315 बोरे का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 4 खोखा कारतूस और 650 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने खुलासा किया कि वो कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर, कासगंज सहित आसपास के कई जनपदों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका हुआ है। पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश में दबिश दे रही है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई भी जारी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।